शेयर बाजार लाल है। मार्केट के अंदर मिड कैप लाल है, स्मॉल कैप लाल है, लार्ज कैप लाल है, तो सभी के सभी म्यूचुअल फंड स्कीम भी लाल है। दोस्तों, आखिर क्या हो गया इस मार्केट को, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। जहां तक सितंबर के अंदर तक जो हरियाली थी, निफ्टी के अंदर जो सितंबर में हरियाली थी, लास्ट सितंबर तक का जो हाई बना है वो सारा का सारा खत्म हो गया है, नीचे आ गया है। 26,244 का जो हाई था, उसके बाद में 26,250-70 का जो हाई था, उसके बाद में मार्केट पूरा का पूरा लाल हो रखा है। चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। ऐसा क्यों है? तो जो इन्वेस्टर जिनके दिमाग में आता है कि भैया अब क्या करें, जो हमारी एसआईपी चल रही थी उसको बंद कर दे क्या, जो हमने जो शेयर मार्केट में लगा रखा है उसका क्या करें, तो इस तरह की ही जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। इंटरेस्टिंग होना है, क्या करना है वो सारी चीज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो भारत में 1 बिलियन वाली कंपनी करीबन 528 स्टॉक्स हैं। 528 स्टॉक्स में से 412 स्टॉक नेगेटिव है, यानी कि 80% कंपनियां नीचे की साइड है, जो कि 20% से ज्यादा डाउन है। और इनमें से 19 कंपनियां ऐसी है जो 50% से ज्यादा टूट चुकी है। तो दोस्तों, लार्ज कैप के अंदर भी बहुत ज्यादा बिकवाली है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। तो ये है आपकी वारी रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि बहुत ज्यादा लोग बाग इसके अंदर घुस रहे थे, टॉप के अंदर धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे थे। तो एक रैली आई, शानदार रैली आई, लेकिन जब रैली टूटने लगी तो ये करीबन आज की तारीख में, आज है 1 मार्च 2025, मतलब 74% ऊपर के लेवल से, 52 वीक से 74% डाउन है। अब जिस आदमी की या जिस व्यक्ति की यहाँ पे अगर इस समय एंट्री हुई होगी 3018 के आसपास या 3000 के आसपास, और वहां से आज ये करीबन 823 के भाव पे चल रहा है, तो किस तरह से यानी कि गिरावट है ये आप जान सकते हो। दूसरी दोस्तों, सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी है रेमंड। रेमंड का 52 वीक हाई है करीबन 2390 के आसपास का, और इसका जो अभी फ्राइडे का लो है करीबन 1200। तो दोस्तों, 46% एक रेमंड जो बड़ा ब्रांड है वो भी डाउन है। साथ में अगर हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिकल का, ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि करीबन 65% के आसपास तक माइनस हो रखी है। एक चलो इसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी, एक बड़ा मार्केट कैप का भी नाम आता है, जो कि मोटा भाई के नाम से जाना जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस। रिलायंस की भी करीबन 25% से ज़्यादा की इसके अंदर भी ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। तो समस्या ये नहीं है कि चलो गिरावट हो गई, कोई नहीं। जो आज जुड़े हुए हैं, जो इसके अंदर घुसे हुए हैं, दोस्तों, ये वीडियो उन अपने शेयर मार्केट वालों को, भाइयों को, दोस्तों को जरूर भेजना जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा लगा रखा है। उसको अपन कोशिश करेंगे कि किस तरह से पेशेंस रखें। तो क्या सवाल आपके मन में आते हैं, मार्केट इतना गिर गया, चलो ठीक है। सितंबर से निफ्टी की अगर गिरावट की एनालिसिस करते हैं तो ये करीबन 16% डाउन है टॉप से। तो गिरावट है, हालांकि देखो, अगर आप देखोगे हमारा चार्ट है, ये हमने यानी कि मैं पहले एनालिसिस इसके अंदर वीकली, डेली इस तरह की बना के डालता था, तो यहाँ से पूरा का पूरा बाकायदा उसी सपोर्ट के आसपास आ सकता है। तो वो चलो अपन जानेंगे। उससे पहले जानते हैं दोस्तों कि मार्केट क्यों गिर रहा है। दोस्तों, इसके बड़े बड़े हैं आपके 4 रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। 4 रीजन क्या क्या है वो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट अर्निंग है आपका फर्स्ट रीजन। कॉर्पोरेट अर्निंग का मतलब हो गया आपका कि जो सेकंड क्वार्टर तक के जो रिजल्ट आए थे वो धांसू आने शुरू हुए थे। वहाँ पे मार्केट के अंदर इनके रिजल्ट बहुत शानदार आए थे, लेकिन जैसे ही थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हुए वो डाउन हुए। उस वजह से भी मार्केट की जितनी भी कंपनीज हैं उनका यानी कि नीचे आना शुरू हो गया। रिटर्न इन्होंने नीचे की साइड दे दिए। इवन कुछ तो क्या है कि दोस्तों, हकीकत बताऊं तो ये एक ब्लफ टाइप हो रखा था। तो यहाँ पे लोगों ने बढ़िया पैसे डाले, तो चाहे नेगेटिव रिटर्न थे, उसके बावजूद भी सितंबर तक तो आपके सारे के सारे मार्केट के ऊपर भागे। लेकिन जैसे जैसे और आया, प्रॉफिट बुकिंग आने लग गई, तो वहाँ पे आपके ये सारी की सारी समस्याएं शुरू हो गई। तो ये है एक मेन रीजन। सेकंड रीजन सबसे बड़ा है एफ की
बिक वाली फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, ये आपके करीबन अगर आप देखोगे तो सितंबर से ही या इससे कुछ महीने पहले से ही इन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। और ये करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का हर महीने के अंदर एवरेज अगर निकालते हैं तो 1,50,000 करोड़ का आसपास का ये हर महीने ये सेल करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर आप इसका मेक मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके अगर आप इसका देखना चाहेंगे, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी इनकी। तो ये पैसा निकाल रहे हैं। पहले क्या है कि ये थोड़ा सा पैसा निकालते थे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता था। अभी क्या है कि अभी एक तीसरी महाशक्ति है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर की वजह से अभी मार्केट होल्ड है। प्लस जो हमारे दोस्तों की SIP जारी है, वहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास भी खूब सारा फंड पड़ा है कैश के अंदर। ये FIs सेल करती है और DIs इसको खरीदती है। ये सेलिंग पे है और ये बाइंग पे है, तो ये यहाँ पे आपके असर नहीं होने देता। प्लस तीसरी महाशक्ति रिटेल जो कि कंटिन्यूसली एवरेज कर रही है। तो कोई नहीं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तीसरा रीजन है दोस्तों अमेरिका की पॉलिसीज। अमेरिका जिस तरह से अपनी व्यावसायिक पॉलिसियां बना रहा है, चलते ही किसी तरह के भी बयान आ जाते हैं, तो उस वजह से भी आपके एक मार्केट नीचे जा रहा है। तो चौथा रीजन है दोस्तों आपका गोल्ड की प्राइस बढ़ना। गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अगर आपकी बढ़ेगी तो शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट असेट कहलाती है। ये इसकी प्राइस आप नेगेटिव में बहुत कम रिटर्न देखोगे। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में अभी अगर आप देखते हो तो रिलायंस को अगर आपने 10 साल पहले खरीदा होगा या 5 साल पहले भी खरीदा होगा, या HDFC बैंक की बात करें तो जिसने 3 साल पहले अगर उसको खरीदा होगा, तो ये सेम प्राइस पे हैं। सेम प्राइस मीन्स नो इंक्रीमेंट, नो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। सो यहाँ पे इनके अंदर आपके इंक्रीज हो नहीं हो, लेकिन अगर 3 साल पहले गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं तो ये करीबन थी 35,000 या 40,000 के आसपास, और 20 के बाद में 23 के बाद में ये करीबन 50 पहुंची। 50 से कंटिन्यू अब 80-85 चल रही है। तो ये गोल्ड एक ऐसी चीज असेट कहलाती है। मेरे कई वीडियो बना रखे हैं मैंने, जिसके अंदर मैंने कि कौन से असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वो आपको एक इस तरह की एक मतलब अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर एक शानदार असेट्स हैं। तो इसके वजह से भी आपके स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि हमें क्या करना चाहिए। मार्केट गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, मैं ये आपको एक एग्जांपल में दिखा सकता हूँ। ये है निफ्टी का और ये पुराना चार्ट, यहाँ से ही ब्रेकआउट हुआ था फाइनल फर्स्ट। अगर आप इसका टॉप देखते हो तो करीबन 22,173 का हाई था। वहाँ से इसने एक शानदार मूव दी। ये अगर यहाँ से निकला, ऊपर की साइड निकला और इसने करीबन 26,300 के आसपास तक की इसने एक हाई बनाई। वहाँ से अब एक रिट्रेस मान सकते हैं। लेकिन जिसके कलेजा नहीं है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनके बहुत बड़ी समस्या होती है, और जो मार्केट में इसमें लंबे समय तक है उनके लिए एक खरीदारी का मौका है। लेकिन किस तरह से खरीदना है, मैंने मेरे वीडियो में हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर आपको 1 लाख डालने हैं तो 1 लाख का 25% ही आप इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी आप 25% ही इन्वेस्ट करें। फिर भी अगर वो 25% से 20 से 30% अगर माइनस आता है तो फिर नेक्स्ट 25% आप उसमें ऐड करें। फिर भी अगर वो रहता है तो फिर 25% आप ऐड करें। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टमेंट की। तो वो चीज़ अगर पहले ही अगर आप फर्स्ट लेवल पे पूरा इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपके पास कैश की कमी है, तो कैश की कमी की वजह से आप एटलीस्ट निकले ना। अच्छी अगर आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं तो निकले ना। मेरी एडवाइस यही है कि आपको निकलना नहीं चाहिए। उसका रीज़न क्या है? आना तो ऊपर नीचे है लेकिन जाएगा तो वापस ऊपर ही ना। आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। मार्केट भागा भी है नीचे। कोविड के लो अगर आप देखते हो तो कोविड के लो करीबन निफ्टी के देखोगे तो 7,000 का था, 7,500 का कोविड का लो है ये, और उसके बाद में 26,000 गया है। तो दोस्तों पैसा बनता है लेकिन टाइम लगता है। पेशेंस, धैर्य, यही टेस्ट करता है ये मार्केट। अब है दोस्तों कहाँ तक आ सकता है? मेन सपोर्ट लेवल है इसका 21,500, 21,000।
21,500 21,000 का लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये तोड़ता है तो हो सकता है ये और नीचे आएगा, और फिर आप इसको अगर आप देखें तो 20,000 मतलब 2,000 पॉइंट, अगर इस पॉइंट से अगर आप यहाँ से इसको एनालिसिस करते हैं तो 8-10% की और गिरावट आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी तो यही मानना है, बाकी फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो हो सकता है एक रिटेस्ट 8-10% का आप आगे आने वाले टाइम में और देख सकते हो। तो दोस्तों ये है आपकी निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया। और अब बात करते हैं जिसकी एसआईपी है और जिसने स्टॉक मार्केट में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। एसआईपी है, वेल एंड गुड है, नो इशू, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, उधार लेके पैसा बिल्कुल भी न लगाएं। अगर आप उधार लेके पैसा लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा रिस्क के फैक्टर में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर आप उसको सेव नहीं कर पाओगे। ये ओनली जिसका खुद का पैसा है उसी के बारे में बात की जा रही है। एसआईपी है तो मान लो जब आपने उसको टॉप पे खरीदा, 1,000 रुपये की एसआईपी जा रही है, 1,000 रुपये का ही एक इन्वेस्ट एनएवी, अगर 1,000 की ही एनएवी आ रही है तो वहाँ से आपने एक यूनिट खरीदी। अब अगर मान लो 800 हो गए तो भी यानी कि आप इसके अंदर 800 खरीद के तो आपकी यूनिट इंक्रीज हो गई 1.02 या 25। तो इसको आप कंटिन्यू करें। जैसी जैसी बड़ी बड़ी गिरावट आती है तो उसी एसआईपी में लमसम भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे 20,000 के आसपास आपने डाल दिए, 5,000 की आपकी मंथली एसआईपी जा रही है, उसको कंटिन्यू रखें। 20,000 का आपने एक साथ डाल दिया, वहाँ पे वो एवरेज हो जाता है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी इस तरह से किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, और इसी तरह के वीडियो और एनालिसिस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपकी किसी भी तरह का सवाल हो तो फॉलो ज़रूर करें और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।